हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी प्लेनेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित का जो चैप्टर 5 था एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो था इसका चैप्टर का वीडियो जो था पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया था। जैसे कि एपी में एक जो टर्म होता है यानी प्रथम पद जो होता है वो किसको कहते हैं हम लोग, एन किसको कहते हैं। फिर जो एन का जो फार्मूला था एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये सब जो है हम लोग इसका पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो हम लोग आज चैप्टर 5 का यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज हम लोग 5.1 को शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए किसी भी जो हमारा जो भी कोई भी सूची दिया हुआ रहता है तो उसको एपी में शो करने के लिए हम लोगों को सार्वअंतर देखना पड़ता है कि समान है या नहीं। अगर सार्वअंतर समान होता है तो वह श्रेणी जो है वो एपी में होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 8 रुपया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है कि प्रथम दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या श्रेणी जो है बनने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग श्रेणी को बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगेगा, ठीक है, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 रुपया तो देना ही पड़ेगा और अतिरिक्त किराया जो है वो 8 रुपया भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 और 8 जो है हो जाएगा 23 और 23 में फिर हमको अगला किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। फिर उसी तरह से 23 और 8 जो हो जाएगा 31 और 31 और फिर उसमें 8 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हमारा जो श्रेणी बनेगा यहाँ पे बनेगा 15 23, ठीक है, और फिर 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 और 31 और 31 और 8 कितना हो जाएगा 39। तो ये जो है हमारा यहाँ पे श्रेणी बना है। अब इसको जो है चेक करते हैं कि ये श्रेणी जो है वो क्या एपी में है। अगर एपी में होगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो सूची दिया है ये एपी में है। तो ये देखते हैं यहाँ पे, तो प्रथम पद जो है यहाँ पे प्रथम पद जो है वो क्या है, तो प्रथम पद जो शुरू वाला टर्म होता है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना है 15, ठीक है। और सार्वअंतर यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर सार्वअंतर सबका समान होगा तो एपी में होगा, अगर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो सार्वअंतर जो हो जाएगा इसका, देखिए हम लोग पहला सार्वअंतर निकालते हैं तो D1 लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो यहाँ पे है सार्वअंतर D1 निकाल रहे हैं तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे यानी A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 23 माइनस 15, ठीक है, और 23 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए यहाँ पे D2 जब निकालेंगे हम क्या करेंगे, तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे यानी A3 में से A2 को घटाएंगे और A3 में से A2 को जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 31 और 31 माइनस कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद D3 घटाएंगे तो D3 मतलब अभी चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है तो यानी A4 माइनस कितना करना पड़ेगा A3। तो A4 जो है हमारा 39 है और 39 में से 31 घटाएंगे तब भी मेरा आंसर कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ देखिए सार्वअंतर सबका 8 है यानी ये श्रेणी जो है वो हमारा एपी में है। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः दिया गया श्रेणी एपी में है। ये इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट जो था प्रत्येक ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे जो स्थिति दिया गया है या सूची यहाँ पे हमको जो प्राप्त हुआ या सूची ये एपी में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में एक बर्तन है, ठीक है, सिलेंडर है और उसमें जो है हवा की मात्रा भरी हुई है, लेकिन कितना हवा की मात्रा है उसे हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि इसमें जो है x यूनिट जो है हवा भरी है, ठीक है, x यूनिट हवा भरी है। उसके बाद बोला जा रहा है कि वायु निकालने वाला पंप एक पंप है जिससे हवा को निकाला जाता है इससे। ठीक है, तो प्रत्येक बार क्या है, तो प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना इसमें इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है वो कितना है x यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x यूनिट।
अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे कि जितना हवा भरा हुआ है उसी का मतलब x यूनिट का 1/4 भाग, देखिए 1/4 भाग यहाँ पे बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकालना तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा जो है वो पहली स्थिति है। ठीक है, ये जो है हमारा फर्स्ट है यानी कि पहली स्थिति है। तो पहली स्थिति में हमारा कितना था, तो x यूनिट था। हम लोग मान लिए हैं कि x यूनिट इसमें हवा भरा हुआ है और उसी का मतलब x का ही 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो देखिए इसका क्या होने वाला है, x माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 4x है ना, और माइनस x/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3x/4, यानी कि x यूनिट था उसका अगर 1/4 भाग बाहर निकाल दी हैं तो हमारे पास अब इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, तो 3x/4 है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अभी जो है कितना है, तो 3x/4 है। अब फिर क्या करना है, इसी का मतलब 3x/4 का, ठीक है 3x/4 का कितना भाग निकालना है, तो 1/4 भाग बाहर निकालना है। प्रत्येक स्थिति में 1/4 भाग ही बाहर निकालना है। यहाँ बोल दिया है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x/4। ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो और यहाँ 4 चौके हो जाएगा 16। ठीक है, इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16 और यहाँ 4 चौके 16 मतलब 4 तिया 12। ठीक है, 12x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9x हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, ये दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति में जो है हमारे पास बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, 9x/16। अब देखते हैं तीसरी स्थिति, कम से कम 3 स्थिति हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए तीसरी स्थिति क्या हो जाएगा, तो 9x है। ठीक है, 9x/16 हवा बचा हुआ है। अब इसी का मतलब 9x/16 का 1/4 भाग जो है बाहर इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9x/16 माइनस यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके हो जाएगा यहाँ पे 64। अब यहाँ पे हो जाएगा 64, इसका एलसीएम हो जाएगा तो 16 चौके 64 मतलब कि 9 चौके 36। ठीक है, और यहाँ पे तो 64 है ये है तो यहाँ पे 9x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 36x हो जाएगा, 36x माइनस 9x। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 27। ठीक है, 27x/64। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा जो श्रेणी बना है, देखिए तो यहाँ पे जो श्रेणी बना है वो क्या क्या बना है, तो श्रेणी जो है यहाँ पे श्रेणी जो बना है, श्रेणी जो आया है यहाँ पे वो हमारा कितना है, तो श्रेणी यहाँ पे देखिए पहला टर्म कितना आया था 3x/4, दूसरा आया है 9x/16, तीसरा है 27x/64। यहाँ पे 3 ही टर्म को लेते हैं और इसको जो है चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम लोग को यहाँ पे सार्व अंतर निकालते हैं इसका। देखिए इसका सार्व अंतर निकाल रहे हैं, तो इसका जो सार्व अंतर निकाल रहे हैं, सार्व अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल रहे हैं तो d1 करना पड़ेगा। ठीक है, d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यही हो जाएगा। तो a2 मतलब कि 9x/16 और माइनस कितना है 3x/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 और 16 जो है यहाँ पे एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 9x ही हो जाएगा और यहाँ 4 चौके 16 मतलब 4 तिया हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर घटाएंगे इसको तो 12 में से 9 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा -3x/16। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला सार्व अंतर निकाले हैं। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं दूसरा सार्व अंतर, d2 निकाल लेते हैं। तो देखिए d2 जब निकालेंगे तो यानी कि अबर जो है क्या करना पड़ेगा, a3 माइनस a2 करना पड़ेगा, यानी कि a3 माइनस a2 करना पड़ेगा। a3 कितना है यहाँ पे 27x/64 माइनस 9x यहाँ पे 9x/16। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16 और 64 का, तो एलसीएम हो जाएगा 64 ही हो जाएगा। 64 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, यानी 27x हो जाएगा यहाँ। और 16 चौके 64 मतलब कि 4 आया आंसर। ठीक है, डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 और यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -9x। ठीक है, -9x/64।
तो देखिए यहाँ पे जो है पहला सार्वंतर दूसरा सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है D1 नॉट इक्वल टू है D2, ठीक है, यानी कि ये जो स्थिति जो दिया गया था ये बेलन वाला, ये जो है हमारा AP में नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। जैसे एक कुआं है, ठीक है, कुआं जो होता है अधिकतर बेलनाकार ही होता है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे मान के चलिए ये कुआं है, तो यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम मीटर का, जैसे यहाँ मान चलते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 3 मीटर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मीटर के लिए आपको देना पड़ेगा तो 150 रुपया, ठीक है, लेकिन बाद में जो है उसकी लागत जो है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी जब दूसरा मीटर जाएगा, ठीक है, जब दूसरा मीटर हम लोग खोदने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जो है 150 रुपया तो लगेगा ही, प्लस में कितना लग जाएगा, 50 रुपया लग जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और अगला मीटर में भी कितना लग जाएगा, तो देखिए अगला मीटर में तो हमारा ये 150 और 50, मतलब कि यहाँ तक तो 200 हो जाएगा और प्लस में कितना बढ़ जाएगा, तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब अगला हो जाएगा तो अगला जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 150 200 और यहाँ पे 50 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 रुपया, और उसके बाद यहाँ पे 50 रुपया और बढ़ जाएगा। यानी जब चौथा किलोमीटर में जाएंगे तो हमारा जो पैसा देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 250 और 50 रुपया यानी कि 300 रुपया। तो इस तरह जो है हमारा जो यहाँ पे श्रेणी जो बनने वाला है, देखिए श्रेणी जो बनेगा वो शुरू में कितना लगेगा, 150 रुपया, ठीक है, और उसके बाद 150 प्लस 50, ठीक है, 150 प्लस 50 मतलब कि यहाँ पे 200 हो जाएगा, उसके बाद 200 और 50 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 और फिर 50, तो यहाँ हो जाएगा 300। ये श्रेणी हमारा बना है। अब यहाँ पे सार्वंतर को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि यह श्रेणी हमारा AP में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सार्वंतर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो पहला निकालेंगे D1, यानी दूसरा में से पहला घटाना पड़ेगा, मतलब A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 200 और 200 में से कितना घटेगा, 150, तो हमारा हो जाएगा कितना यहाँ पे 50 रुपया, ठीक है। अच्छा, जब D2 निकाल लेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 250 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 200, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। अच्छा, जब D3 निकालेंगे तो हो जाएगा, अब क्या करना है, चौथा में से तीसरा घटाना है, ठीक है। तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, यानी कि 300 में से कितना घटाएंगे, 250 घटाएंगे, तो ये हमारा जो आएगा पैसा वो कितना जाएगा, 50। तो देख रहे हैं यहाँ पे सब में क्या है, सार्वंतर समान है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि दी गई स्थिति AP में है, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो स्थिति है यहाँ पे वो स्थिति किस में है, तो AP में है, क्योंकि यहाँ पे D1 जो है वो बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, ठीक है, यानी सब यहाँ पे बराबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्रधन की बात किया जा रहा है कि मिश्रधन जो आएगा इसका AP में होगा कि नहीं होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आकर आपने पढ़ा होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू ब्रैकेट में 1 + R/100 और डिवाइड और पावर में T, ठीक है। यहाँ पे P जो है ये मूलधन हो जाएगा और P जो है यहाँ पे मूलधन हो जाएगा, और यहाँ पे रेट दिया हुआ 8% और टाइम जो है यहाँ पे दिया, यहाँ पे जो है प्रत्येक वर्ष का टाइम निकालना है, कम से कम 3 वर्ष का निकालना है हमको मिश्रधन, ठीक है। तभी हम लोग AP में हम लोग पता कर पाते हैं कि ये सूची AP में है कि नहीं है। तो आप इस फार्मूला को लगाकर भी यहाँ बना सकते हैं, या फिर एक और मेथड है, क्या चीज़ कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर कहते हैं किसको हैं, तो ब्याज पर अगर ब्याज लिया जाएगा तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर जो है ब्याज पर ब्याज लेकर के ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो मूलधन जो है वो हमारा है 10,000 रुपये और रेट जो है वो है 8%, और यहाँ पे टाइम जो है हम लोग अलग अलग साल के लिए लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले वर्ष का अगर हम ब्याज निकालते हैं, ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं,
तो वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो यहाँ पे P जो है वो कितना है 10,000, R जो है 8% और गुना में ये P R और ये T मतलब टाइम जो है वो पहला साल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बटा में 100 फार्मूला से, तो ये कट गया, ठीक है। अच्छा यहाँ 10,000 था, है ना, तो 10,000 हो गया, तो यहाँ हो गया 100, है ना, ये 100 हो गया और गुना 8 बचा है, मतलब 800 रुपये। 800 रुपये इसका ब्याज आया है। तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, पहले वर्ष का मिश्रधन जो है वो कितना हो गया, ठीक है, पहले वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया, तो यहाँ हो गया 10,000 तो पहले से था और यहाँ पे 800 रुपया एक्स्ट्रा आया है, मतलब यहाँ हो गया 10,000 और 800 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, तो देखिए अगला जो है दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, सॉरी दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं हम, ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता तो फिर से हम लोग यहाँ पे 10,000 ही लेते हैं और रेट जो है वो 8% रहता है और टाइम जो है दूसरे साल के लिए यहाँ पे 2 बैठाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अभी हमने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। तो एक बार हम यहाँ पे ब्याज निकाल दिए तो इसी को अगला साल के लिए हम लोग क्या बना लेंगे, तो मूलधन बना लेंगे, ठीक है। तो 10,000 यहाँ 800 हो जाएगा मूलधन, इसको नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है, ठीक है। 10,800 है और यहाँ पे रेट वही रहेगा और समय 2 साल के लिए हो गया और यहाँ पे ये हो गया 100, तो ये से ये कट गया और यहाँ पे हो गया कितना देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 108 है और गुना यहाँ पे 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 16 को 8 से गुना करेंगे तो 16 8 है 128, तो 128 हो गया, तो 128 का 8 हो गया और हाथ में बच गया 12 और 16 को 0 यहाँ 0 हो जाएगा और हाथ में था 12, तो 12 के 2 हो गया, बचा 1 और 16 का 16 अरे कितना हो गया 17। मिश्रधन जो हो जाएगा मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन जो हो जाएगा ये 10,800 तो पहले से था, ठीक है, और यहाँ पे ब्याज आया है 1,728 रुपया, ठीक, 12,528 रुपया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे देखते हैं तो A1 जो है वो मेरा कितना है, तो 10,000 है, ठीक है, 10,000। A2 जो हो गया, क्या क्योंकि मिश्रधन का बात करते तो मिश्रधन को लेंगे, तो मिश्रधन दूसरे साल के लिए कितना आया है, तो यहाँ पे इतना है और तीसरे साल के लिए A3 कितना है, तो यहाँ पे है 12,528 रुपया। तो यहाँ हो गया D1 निकालते सबसे पहले, तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो देखिए A2 माइनस A1 मतलब 10,800 में से ये घटाएंगे कितना 10,000 को, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 800 और D2 जब निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे A3 माइनस A2, तो यहाँ A3 कितना है, तो 12,528 रुपये है और A2 कितना है, तो A2 10,800 रुपये है। घटा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे घटाते हैं 12,528 और यहाँ है 10,800, घटाइएगा तो यहाँ 8 2, ठीक है, 8 7 15, यहाँ बचा 1, ये हो गया 1,728 रुपया। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि D2 जो है D1 और D2 बराबर आपस में नहीं है, तो इसको बोलेंगे कि यह स्थिति जो है वो AP में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दी हुई AP का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D यहाँ पे निम्नलिखित है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पद यानी दिया हुआ यानी A1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, A1 बराबर यहाँ पे 10 है, तो हमको इसका आगे 4 पद लिखना है। तो ये पहला पद हो गया। तो देखिए ये श्रेणी जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो A, ठीक है, दूसरा पद के लिए A प्लस D, ठीक है, और तीसरा पद के लिए A प्लस 3D और A प्लस 4D, ठीक है, A प्लस 4D और यहाँ पे A प्लस ये जो हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 2D, A प्लस 3D, तीसरा पद के लिए पहला दूसरा तीसरा चौथा के लिए A प्लस 3D, और तो हमको यहाँ पे जो है 4 पद ही लिखना है, ठीक है।
तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये जो है आता कैसे है, तो देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। ठीक है, अगर पहला पद है तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो a प्लस यहाँ n का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये d हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पद के लिए जो होता है वो a ही होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 1 सिर्फ बचेगा। अच्छा, जब दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दूसरा पद निकालना ना हमें, तो यहाँ पे 2 बैठाएंगे n के जगह पे, तो a2 जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस n का वैल्यू यहाँ पे 2 बैठाएंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 1 ही बचा, तो a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पद के लिए a प्लस डी, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पद के लिए a प्लस डी। तो यहाँ पे जो है जैसे 2 रहेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 घट जाएगा। ठीक है, अगर a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा तीसरा पद। तो इसी पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, a प्लस डी, ये दूसरा पद निकालेंगे तो इसके लिए, ये पहला पद के लिए, ये तीसरा पद के लिए और ये चौथा पद के लिए। ठीक है, तो उसका बोल रहा है यहाँ पे प्रथम 4 पद लिखिए। तो यहाँ पे जब दूसरा पद निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ 10 है और d का वैल्यू यहाँ पे फिर से कितना है 10 ही है, तो यहाँ हो जाएगा 20 दूसरा पद। तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d, है ना, यानी 10 प्लस 2 गुना 10 मतलब हो गया यहाँ पे ये 10 दूनी 20 और 10 30। ठीक है, अच्छा तीसरा हो गया, है ना। चौथा पद निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3d, तो हो जाएगा यहाँ 10 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, डी का वैल्यू 10 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दिया 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 4 पद इसका लिखना था, है ना, 4 पद। तो कौन कौन सा हो जाएगा, पहला पद तो 10 हो जाएगा, दूसरा 20 और तीसरा 30 और चौथा 40। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि पार्ट 2 है इसका, दूसरा का, a इक्वल टू कितना है -2 और d इक्वल टू यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो पहला पद तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, और जब दूसरा पद की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी। तो a का वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस d का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हो जाएगा -2। ठीक है, a3 तीसरा भी निकालेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं तो a का वैल्यू तो -2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे d, तो यहाँ पे देखिए तो d का वैल्यू जो हो जाएगा, तो d का वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना, 0, यानी तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, यहाँ पे -2 ही बचा। तो सारा में देखिए तो यहाँ 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से क्यों, क्योंकि देखिए तीसरा पद तो निकाले, एक और निकाल ही देते हैं। ठीक है, a प्लस कितना हो जाएगा 3d, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू तो 0 लेना है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे हो गया -2। तो 4 पद इसका लिखना था, 4 पद, तो यहाँ हो जाएगा ये -2 सारा में है। ठीक है, -2 और फिर कितना हो जाएगा -2, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए a का वैल्यू 4 है, d का वैल्यू -3 है, तो पहला पद यहाँ पे हो जाएगा 4। अच्छा, दूसरा निकाल लेंगे तभी बताएं क्या चाहिए, a प्लस डी लिखेंगे, तो a का वैल्यू 4 है और d का वैल्यू -3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा आंसर 1। अच्छा, तीसरा निकालेंगे तो a प्लस ये हो जाएगा 2d, है ना, तो यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू यहाँ पे 4 है और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे -3 है, और सॉल्व करेंगे इसको तो प्लस 4 प्लस ये 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस यानी घट जाएगा, तो आंसर जाएगा -2। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे क्या होगा, a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, है ना, और यहाँ a का वैल्यू 4 है और 3 इंटू डी का वैल्यू -3 लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस और ये हो जाएगा 3 3 9 यानी -9 हो जाएगा, और यहाँ घट जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 9 में से 4 घटेगा तो 5 आ जाएगा आंसर। तो मेरा जो श्रेणी आया है, और 4 पद लिखना था इसका, तो पहला पद तो 4 हो जाएगा, दूसरा पद 1 हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा -2 और चौथा हो जाएगा -5। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पद हो गया 4 पद, यही 4 पद लिखना था।
4 पद। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे -5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2 है। तो a इक्वल टू यहाँ पे -1 हो गया और d का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, तो ये तो हमारा हो गया पहला पद। ठीक है, a1 हो गया ये। और जब a2 निकालेंगे तो a प्लस डी करना पड़ेगा, a प्लस डी। a का वैल्यू यहाँ -1 है और d का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। सॉल्व करेंगे तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 + 1 डिवाइड बाय 2। और सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1/2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ये हमारा a3 निकालेंगे। a3 मतलब a + 2d हो जाएगा। ठीक है, ये -1 हो जाएगा प्लस 2 का वैल्यू और यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ पे फार्मूला में ही है 2 और d का वैल्यू यहाँ पे 1/2। तो ये 2 से 2 कट ही गया है ना, तो यहाँ हो जाएगा -1 और ये +1, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। ये 4 का निकालते हैं तो a प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3d, तो हो जाएगा -1 + 3 × d का वैल्यू यहाँ पे है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 यहाँ पे हो जाएगा +3/2 और ये यहाँ पे गुना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा +3/2। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 1/2, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, तो इसका जो श्रेणी बना है, ये 4 पद लिखना था इसका, तो 4 पद यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला पद तो यहाँ -1 हो जाएगा, दूसरा पद -1/2, तीसरा 0 और यहाँ पे चौथा 1/2, और यही मेरा काच हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू है -1.25 और d इक्वल टू है -0.25। तो इसमें चारों पद निकालना है। तो पहला पद तो हमारा हो जाएगा -1.25। ठीक है, और दूसरा पद निकालना है तो a प्लस d। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा देना है, तो a का वैल्यू हो जाएगा -1.25 और d का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ये 0.25। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस -0.25, इसको जोड़ दिएगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 0.25 है और यहाँ पे 1.25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना। जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10 बचा 1 2 4 1 5 और यहाँ पे 1, यानी 1.5 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे सॉल्व करना है। a3 इक्वल टू हो जाएगा a + 2d, तो यहाँ हो जाएगा -1.25 + 2 × है ना, d इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0.25। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके यहाँ लाइएगा तो वो हमारा निकल जाएगा। तो जैसे हम अभी 4 क्वेश्चन बताए, तो 5वां क्वेश्चन भी इस तरह आगे सॉल्व करना है और यहाँ पे श्रेणी ये 4 पद आगे निकालना है। ठीक है, इस तरह करके a4 निकालिएगा तो a + 3d, इसको सॉल्यूशन करना है आगे। तो a इक्वल टू यहाँ पे -1.25 हो जाएगा प्लस 3 × हो जाएगा -0.25, इसको सॉल्व करिएगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये चारों को लिखना है, पहला पद, ये दूसरा, इसको सॉल्व करिएगा तीसरा आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो चौथा आ जाएगा। ठीक है, इसको कोशिश करिएगा बना के देखिएगा अपने से। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है हमको लिखना है प्रथम पद और सार्वंतर। तो ये श्रेणी दिया हुआ है, ये बोल दिया है कि एपी में है, तो हमको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा एपी में है कि नहीं। यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि प्रत्येक एपी में है, तो एपी में है तो इसको सिर्फ सार्वंतर लिखना है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 3 और 1 है और -1 है और यहाँ पे -3 है। ठीक है, इसको ये श्रेणी आगे चलते जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रथम पद को ए बोलते हैं, ए। ठीक है, तो ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और दूसरा पद लिखना सार्वंतर लिखना है तो हमारा हो जाएगा डी। तो डी जो होता है वो कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो 1 में से 3 गया तो बचा -2, तो ये हमारा आंसर हो गया और ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है -5 और -1, ये 3 है और है यहाँ पे 7। तो प्रथम पद जो हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा और जो सार्वंतर होगा वो -1 और -5 होगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो है माइनस तो फार्मूला में होता है, देखिए A2 माइनस A1 होता है ना। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू है -1 और ये माइनस फार्मूला में है, और A1 का वैल्यू भी -5 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस +5, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, सॉरी यहाँ बचेगा ये 4। ठीक है, तो प्रथम पद 4 है और प्रथम पद 5 है और सारवंतर 4 है। ठीक है, तो इस तरह करके ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो इसे एक और बना ही देते हैं। 3 नंबर है 1/3 और ये है 5/3 और 9/3 और 13/3। ठीक है, 13/3 है, इसको ये आगे चल रहा है। तो प्रथम पद जो हो जाएगा यहाँ 1/3 हो जाएगा, और सार्व अंतर यानी कि दूसरा में से पहला पद को घटाना है। तो यहाँ 5/3 में से 1/3 को घटाएंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा इसका यहाँ पे 3, 5 माइनस 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4/3 और यहाँ 1/3, यही इसका आंसर हो गया। और लास्ट इसका देख लेते हैं, लास्ट फर्स्ट कि 0.6 है, 1.6 है और 2.8 है और फिर 3.9 है। ठीक है, और ये श्रेणी आगे की ओर है। तो इसका प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम पद तो वो हो जाएगा 0.6, और सारवंतर यानी डी जो हो जाएगा दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे तो यहाँ 1.7 में से 0.6 को घटाना है, तो यहाँ भी जब घटाएंगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रथम पद और सारवंतर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है एक्सरसाइज 5.1 का। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो हमको यहाँ पे एपी में चेक करना है, यहाँ पे कुछ श्रेणियाँ दी गई है तो उसको हमको एपी में है कि नहीं है इसको चेक करना है। तो उसके लिए हम लोगों को सारवंतर की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 3 बार जो है सारवंतर निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सारवंतर निकालना है सबसे पहले, तो अभी हम लोग पता कर पाएंगे कि यह श्रेणी एपी में है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे सारवंतर निकालना है। ठीक है, सारवंतर, तो सारवंतर जो है हम लोग पहले बार निकाल रहे हैं तो D1 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद मेरा 4 है और पहला पद 2 है, तो 4 में से 2 गया तो बचा कितना यहाँ पे, तो बचा यहाँ पे 2। अच्छा, D2 निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो D2 हो जाएगा यहाँ पे A3 और माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ 8 में से 4 घटाएंगे तो 8 में से 4 गया तो यहाँ बचा 4। तो यहाँ देखिए D1 जो है वो नॉट इक्वल टू D2 है। ठीक है, यानी D1 जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू D2 है, यानी सारवंतर समान नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है कौन कौन एपी में है, तो ये एपी में नहीं है क्योंकि सारवंतर यहाँ समान नहीं है। तो इसको हमको आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सारवंतर समान होता तभी इसका 3 और पद लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर भी हमको सारवंतर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सारवंतर निकाल रहे हैं, सार अंतर। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला निकालते हैं तो D1 निकालेंगे, मतलब A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/2 है दूसरा पद और पहला पद जो है वो कितना है 2 है, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा और 5 माइनस या 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ 4 हो गया और घटा देंगे तो 1/2 हो गया। ठीक है, और D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तीसरा में से दूसरा घटाना है, मतलब 3 में से 5/2 को घटाना है। तो 3 में से 5/2 को घटाएंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा एलसीएम और यहाँ गुना हो जाएगा तो 6 माइनस 5। ठीक है, और बटा में हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे देखिए D1 D2 समान, आगे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो D2 जो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी D2 तो निकाल दिए हैं, D3। ठीक है, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7/2 और -3, क्योंकि यहाँ पे चौथा पद जो है वो 7/2 है और तीसरा पद 3 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 और 7 में से यह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 6 और यहाँ भी कितना है 1/2। तो यहाँ देखिए D1 जो है, D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, यानी सारवंतर समान है। और जब सारवंतर समान है तो ये एपी में है
और बोल रहा है कि इसका आगे भी 3 पद लिखना है। ठीक है, तो आगे 3 पद लिखेंगे, मतलब ये 4 पद तक दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो हमको निकालना है 5वां पद निकालना है। ठीक है, और छठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। ठीक है, तो 5वां पद के लिए क्या करते हैं, तो 5वां पद के लिए a + 4d। ठीक है, a + 4d यानी यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। और ये आता किससे है, तो an बराबर a + n - 1 × d करेंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है, तो आप अगर पीछे नहीं देखें वीडियो तो इसको देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो था इसका वीडियो का, ये तीसरा वीडियो है, तो उसमें आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दोनों वीडियो का दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, 4d, तो 4 और d का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी a5 बराबर कितना निकल जाएगा मेरा 4 निकल जाएगा। और a6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a + ये 5d। ठीक है, यहाँ पे जितना रहेगा उससे एक कम, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 × 1/2, तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2 + 5/2, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई तो 4 हो गया, और प्लस में 5 तो हो जाएगा 9/2। ठीक है, और अगला पद निकालना था तो a7 जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a + 6d, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 6, और d का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो यहाँ पे जो है ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 हो गया, और यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 3 और 2 यहाँ पे 5 हो गया। तो इसका जो है 3 और पद लिखना था, तो मेरा आंसर जो होगा इसका कितना होगा 4, 9/2, और कितना हो गया यहाँ पे 5, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह आप आगे सॉल्व करिएगा। आगे क्या है तो सॉल्व ही हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, देखिए यहाँ पे 1.2 है, 3.2 है, माइनस में सब है। ठीक है, तो उसी तरह से निकालेंगे, यहाँ पे सार अंतर निकालना है, मतलब d1 का वैल्यू निकालना है। तो d1 निकालते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे a2 - a1। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो a2 है -3.2, और माइनस फार्मूला में है, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1.2। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस फार्मूला में है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। और तो इसको जो है इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2। ठीक है, और d2 जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा a3 - a2, तो यहाँ हो गया a3 - a2 हो गया, तो यहाँ पे -5.2, और यहाँ पर भी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला में माइनस है और यहाँ पर भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 3.2। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, और 5 में से ये 3 गया तो कितना हो गया 2, यानी -2 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा माइनस में है। ठीक है, और d3 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा a4 - a3। ठीक है, यानी चौथा में से अगर तीसरा घटाना है तो यहाँ हो जाएगा -7.2, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे 5.2, और इसको भी घटाएंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो d1 है इक्वल टू d2 है और इक्वल टू d3 है, तो यहाँ पे सार्वंतर समान है, यानी ये AP में है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दी गई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिया गया श्रेणी जो है यहाँ AP में है। ठीक है, यहाँ पे, और इसका जो है अगला निकलना है, तो 1 2 3 4 पद यहाँ है, तो 5वां पद निकालना है, a5 निकालना है। ठीक है, तो a5 निकालेंगे तो a प्लस हो जाएगा कितना 4d, तो यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -1.2 है, और प्लस में 4, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है -2। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो -1/2 हो गया, और ये 4 दूनी 8, माइनस में हो जाएगा 8। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9.2। ठीक है, क्योंकि जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9.2, 8 और 1 9, और यह 2 तो 2। आगे देखते हैं a6 निकाल लेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस जितना यहाँ उससे एक कम 5d। ठीक है, तो यहाँ हो गया a का वैल्यू कितना है -1.2 है, प्लस में यहाँ पे तो 4 ये 5 हो गया, फार्मूला में 5 है, और d का वैल्यू है यहाँ पे -2, तो यहाँ पे -2 हो गया, और यहाँ पे हो गया ये -1.2
2 और ये -10, और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11 मतलब -11.2। और आगे जो है A6 है गया, A7 निकालेंगे तो A7 देखिए, और इसका जो है ये फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तब पर भी मेरा बन सकता है। क्यों? क्योंकि सार बनता सबका जो है -2 है, तो अगर इसमें -2 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो भी मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर -11.2 है और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं कितना, तो -2 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी उस तरह आ जाएगा। तो -11.2 और प्लस -2, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ जाएगा 11 और 2 कितना हो गया 13, यानी -13.2। इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको भी हमको यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे D1 जब निकालेंगे तो हो जाएगा A2 -A1 हो जाएगा। तो यहाँ दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, तो -6 हो गया, और ये माइनस यहाँ पे है फार्मूला में और यहाँ पर ही माइनस है। ठीक है, तो -10 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 10, यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो D2 निकालते हैं, तो D2 यहाँ निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा A3 A2 हो जाएगा। A3 कितना है -2 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, और D3 निकालेंगे तो A4 A3 हो जाएगा। तो A4 यहाँ पे कितना है 2 है, 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 4 4 सब में आया है, तो यानी कि D1 जो है इक्वल टू D2 है और इक्वल टू D3 है। ठीक है, तो देखिए सार अंतर सबका जो है 4 4 है, मतलब इसके बाद अगर हम 4 जोड़ते हैं तो अगला पद प्राप्त होगा। ठीक है, 4 4 सब में जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। तो 2 आया है, तो 2 के बाद अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो अगला 3 पद लिखना है, यहाँ पे अगला इसका 3 पद लिखना है। तो 2 तक है, 2 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 6 में फिर हमको सार अंतर जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 हो गया, 10 और फिर 4 जोड़ देंगे कितना हो गया 14। तो ये इसका अगला 3 पद हो गया। ठीक है, और ये सूची जो है वो AP में था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 + √2 और 3 + 2 √2 और फिर 3 + 3 √2। तो यहाँ पे भी सारवंतर निकालना पड़ेगा। तो सारवंतर सबसे पहले D1 निकालते हैं, तो हो जाएगा A2 - A1। तो यहाँ हो जाएगा A2 कितना है 3 + √2 और माइनस में कितना है तो 3 है, तो ये कट गया तो बचेगा यहाँ पे √2। ठीक है, अगला निकालते हैं D2, तो यहाँ हो जाएगा A3 - A2, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को हटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 √2। ठीक है, माइनस में यहाँ पे ये टर्म पूरा है, यानी 3 + ये √2 है। इसको सॉल्व करेंगे 3 + 2 √2 और -3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे √2। ठीक है, तो ये तो कट गया। ठीक है, यहाँ बच गया है 2 √2, और यहाँ पे देखिए बच गया है 2 √2 -√2, यानी कि 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो यहाँ पे सिर्फ √2 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे D3 निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए D3 निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा A4 - A3। A4 कितना है 3 + 3 √2। ठीक है, और A3 कितना है यहाँ पे माइनस में 3 प्लस ये यहाँ पे 3 + 2 √2 है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 + 3 √2 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर में, तो यहाँ पे -3 और यहाँ प्लस माइनस 2 √2 हो गया। ठीक है, और तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो सिर्फ यहाँ पे √2 ही बचेगा, 1 √2। ठीक है, 1 को लिखा नहीं आता। सब में देखिए यहाँ पे √2 आया है, यानी कि D1 जो है वो इक्वल है D2 के, और D2 इक्वल है D3 के। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे सारवंतर समान है तो AP में है। इसका 3 पद लिखना है आगे, यानी सब में अगर हम लोग √2 जोड़ेंगे तो अगला हमको पद मिलता जाएगा। ठीक है, तो आगे हम निकालते हैं, तो यहाँ पे कहाँ तक निकाला गया 1 2 3 4, 4 पद में निकाला गया, तो 5वां पद निकालेंगे। तो लास्ट पद में से अगर हम लोग 3 + 3 √2 में से सारवंतर तो सबका समान है, तो इसमें हम अगर हम लोग √2 जोड़ देंगे, फिर से √2 जोड़ेंगे तो आगे का टर्म हमारा निकल सकता है। तो 3 + यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो कितना हो गया 4 √2। ठीक है, और इसका आगे जो है छठा पद निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा अबर जो लास्ट आया उसमें से फिर √2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट आया है 3 + 4 √2 और इसमें फिर जोड़ना पड़ेगा √2 को, तो अगला पद निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा
ये 3+4 है, यहाँ 1 है तो 5√2, ठीक है। छठा पद निकल जाएगा 5√2। और एक पद और निकालना है तो ये A7 निकाल लेंगे। A7 बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये अगला लास्ट आया है मेरे पास 3+5√2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस फिर से √2 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3+5/1 तो 6√2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, ठीक है। पाँचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आगे 3 पद निकालना था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.2, 0.22 और फिर 0.222, फिर इस तरह आगे चल रहा है, ठीक है। तो पहला निकालते हैं सारवंतर, तो यहाँ हो जाएगा A1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो यहाँ हो जाएगा 0.22 और माइनस 0.2। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.20, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे 0.22 है और यहाँ पे घटाना है हमें, तो यहाँ घटाना है 0.2, दूसरा में से पहला घटा रहे हैं तो यहाँ पर जाएगा 0.2 और ये 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 0.0, तो यहाँ होगा 0.02, ठीक है। ये होगा 0.02, यहाँ पे होगा 0.02। और जब आगे देखते हैं तो हमारा D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A3 पर है कितना है 0.222 और A2 है यहाँ पे 0.22, तो घटाएंगे तो 0.222 में से 0.22 को घटाना है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 0 बैठा देते हैं, 200.0, यहाँ हो जाएगा 0.00 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये अलग है दोनों, है ना, तो यानी कि D1 जो है वो नॉट इक्वल टू है D2, तो ये हमारा पद जो है वो AP में नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले D1 निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा -4 और -0, तो यहाँ हो जाएगा -4 ही आ जाएगा। अच्छा D2 जब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 यहाँ पे है -8 और A2 है यहाँ पे -4, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और घटा देंगे तो -4 आएगा। और यहाँ पे हम निकाल देते हैं D3 निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा A4 माइनस A3, तो यहाँ हो जाएगा -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8, घटा देंगे तो -4 ही आएगा। सब में कितना है -4 है, तो इसका अगला पद लिखना है, तो यानी कि सब में कितना कितना का डिफरेंस है तो -4 का, तो यहाँ भी अगर हम लोग -4 को ऐड करेंगे तो आगे का पद निकलते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है -12 है, आगे पद निकालना है 1 2 3 4 पद लिखना हुआ तो पाँचवा पद निकालना है हमको। तो -12 में से अगर -4 को कैसे कर दिया ऐड कर दिया जाए, ठीक है, जैसे ऐड करिएगा यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -4, तो हो जाएगा यहाँ 12 और 4 -16, ठीक है। A5 निकालिए, A5 हो गया। अब 6 निकालिएगा तो यहाँ पे 16 आ गया है लास्ट पद, और उसमें फिर कच करना हमको -4 जोड़ना है, जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ हो गया 16 और 4 कितना हो गया 20 माइनस में। और यहाँ पे A7 निकालना है हमको, A7 निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट पद जो है मैंने -20 आया है उसमें फिर क्या करना पड़ेगा -4 को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़िएगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया पहले से, ठीक है। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, यानी -24 हो गया। तो इसका 3 पद जो है लिखना था तो कितना हो जाएगा -16 और -20 और ये -24, और इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन तो और भी आसान है, देखिए -1 है, -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सारवंतन निकालिएगा तो सबका सेम ही आएगा। जैसे देखिए D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ 1/2, यानी कि सब में हम लोग क्या होगा 0, यानी सब में हम लोग कुछ भी नहीं जोड़े हैं, तभी तो इसीलिए तो क्या हुआ है
कि ये सेम ही रहा है, तो यानी सब में सार्वंतर जो है 0 ही आएगा। तो इसका अगला 3 पद भी देखिए, तो आगे भी कुछ भी रिपीट नहीं हो, आगे जो है बहुत यही चीज़ जो है रिपीट हो रहा है। तो आगे का 3 पद भी मेरा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। और यहाँ पे बोलेंगे कि सार्वंतर सबका समान है, इसलिए ये भी सार्वंतर, ये भी बोलेंगे ये भी पद हमारा श्रेणी जो है वो एपी में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 139 और ये 27, और ये आगे इस तरह करके दोनों बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं सार्वंतर। तो D1 जो हो जाएगा मेरा पास A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 2। अच्छा, D2 जब निकालते हैं तो तीसरा पद में से दूसरा पद तो घटाना पड़ेगा, तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, मतलब 9 में से 3 गया, तो कितना बच गया, 9 में से 3 गया तो बचा यहाँ पे ये 6। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ 6 है, तो इक्वल नहीं है, तो यानी कि D1 नॉट इक्वल टू D2 है। तो इसलिए सूची जो है वो एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला 10 नंबर है इसका। तो यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले D1, तो यहाँ हो जाएगा A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 2A माइनस A, यहाँ हो जाएगा सिर्फ A ही बचेगा। ठीक है, और अगला देखते हैं D2 जब निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। A3 है यहाँ पे 3A, और A2 है यहाँ पे 2A, और घटा देंगे तो A ही बचेगा। ठीक है, और D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 करना पड़ेगा, तो A4 हो गया यहाँ पे 4A, और A3 हो गया यहाँ पे 3A, और घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा A। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ देखेंगे सब में A है, तो यहाँ पे D1 जो है वो इक्वल टू है D2 के, और यहाँ पे इक्वल टू है D3 का। यहाँ पे क्या है, तो सार्वंतर सबका समान है, ये श्रेणी जो है एपी में है। आगे इसका लिखना है, तो आगे लिखना है इसका आगे का पद 1 2 3 4 तक हो गया है, तो पाँचवा पद हमको निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 4D, तो यहाँ निकाल सकते हैं। तो A का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये A है, A का वैल्यू A ही है, और 4 और D का वैल्यू यहाँ पे है A, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 4A। ठीक है, A प्लस 4A, A प्लस 4A, तो यहाँ हो जाएगा 5A। ठीक है, अगला जो है A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 5, और D का वैल्यू यहाँ पे A है, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस यहाँ हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6A। और A7 निकालेंगे, 3 पद निकालना था इसको, तो A प्लस 6D हो जाएगा, तो यहाँ पे A, क्योंकि पहला पद तो A ही है, और 6 और D का वैल्यू यहाँ पे A है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 1 कितना हो गया 7 है। तो इसका अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद हो जाएगा यहाँ पे 5A, और फिर 6A, और फिर 7A। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे D1 निकालेंगे सबसे पहले, तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो A स्क्वायर में से A गया। ठीक है, तो यहाँ तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है वो एक जैसा नहीं है, तो इसको इसी से छोड़ देते हैं। और D2 जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा A3 माइनस A2, तो यहाँ हो जाएगा A का क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा, तो घटेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे D1 जो है नॉट इक्वल टू D2 है। ठीक है, तो ये श्रेणी जो है वो एपी में नहीं है, इसको सवाल आगे करना ही नहीं है। अगला देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो है वो √2 हो गया, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना, तो 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये √2 हो गया, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 2 √2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 मतलब कि यहाँ पे 3 और √2 हो जाएगा, और यहाँ 16 का वर्गमूल 4 यानी कि 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, तो D1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 √2 दूसरा पद है, में से पहला पद घटा लेंगे तो यहाँ √2 हो गया, तो 2 में से 1 गया तो सिर्फ √2 ही बचेगा। ठीक है, और दूसरा निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, तो A3 कितना है, तो 3 √2 है, और यहाँ पे √2 है, तो घटाएंगे तो सिर्फ 3 में से ये यहाँ पे 2 √2 है। ठीक है, 2 √2 है, देखिए ना यहाँ पे है ना, तो यहाँ घट जाएगा, कितना बचेगा √2 बचेगा। और D3 निकालेंगे तो
A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 4√2 माइनस 3√2 और यहाँ पे √2 ही बचेगा। तो सब में क्या है, √2 आया है, यानी कि D1 इक्वल टू D2 है और इक्वल टू D3 है। तो ये श्रेणी जो है वो AP में है। आगे इसका अगला पद लिखना है, ठीक है। तो यानी कि सब में अगर √2 जोड़ेंगे तो अगला पद निकल जाएगा। जैसे कि तो यहाँ पे कितना है, 4√2 है, ठीक है। तो 4√2 में से अगला पद निकालने के लिए, पाँचवा पद निकालने के लिए तो कितना होगा, A प्लस 4D। तो यहाँ हो जाएगा A का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे A का वैल्यू √2 है और 4 और D का वैल्यू कितना है यहाँ पे √2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √2 और यहाँ पे 4√2 प्लस यहाँ हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5, यानी कि 5√2, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जब देखिए ये 5 जो है वो बाहर आया, इसको जब अंदर लाएंगे तो स्क्वायर में जाकर के 25 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। इसको लिख सकते हैं हम लोग 50 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए √25 है, यहाँ पे √50 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पर √50 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, 25 दूनी 50। तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल तब 5 हो जाएगा, तब 5√2। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए हैं, तो 50 रूट हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो छठा निकालेंगे तो A प्लस 5D। तो यहाँ हो जाएगा A का वैल्यू √2 है और 5 और D का वैल्यू भी √2 है। तो यहाँ पे 5 और 1 यानी कि 6√2 और यह स्क्वायर जाकर 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये 72, 36 दूना यहाँ पे 72, 6 दूनी 12, 2 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो ये 72√2 हो जाएगा। और अगला जो है 7 निकालेंगे, A7, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, A का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो A का वैल्यू है √2 और यहाँ पे 6 और D का वैल्यू कितना है √2। तो आज का आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 और यहाँ पे 6, यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7√2, ठीक है। 7√2। तो यहाँ हो जाएगा 7 को स्क्वायर अंदर लाएंगे, ठीक है। तो 49 और 49 दूना 49 को ये 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो 49 दूनी 9 ने 18 बचा 1 और 4 ने 8 है कि 9, यानी कि √98। तो इसका अगला जो 3 पद हो जाएगा वो कितना कितना हो जाएगा, √50, ठीक है। यहाँ पे लगता नहीं दिख रहा होगा, इसका हो जाएगा ये वाला √50 और फिर ये √72 और यहाँ पे √98। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे √3 है, √6 है, √9 है, √12 है, ठीक है। तो इसको भी उस तरह से करके लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह पहले भी बनाए थे क्वेश्चन। तो यहाँ पे है √6 का वैल्यू तो निकलेगा नहीं, तो इसको इस तरह छोड़ देते हैं, ठीक है। 3 का वर्गमूल तो यहाँ 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा और यहाँ 12 है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना, 4 तिया 12। तो यहाँ से हो जाएगा √3, √6 फिर 3 है और फिर ये 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 2√3। तो ये हमारा श्रेणी बन गया। आगे हमको चेक करना है, तो D1 बराबर कितना होगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ हो जाएगा A2 कितना है यहाँ पे, तो √6 है और माइनस √3, ठीक है। तो ये तो घटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे से छोड़ देते हैं, इसका D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A1। तो यहाँ हो जाएगा √9, सॉरी ये जो हो जाएगा तीसरा, ये 3 माइनस √6, एक भी घटेगा नहीं, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू क्या चाहिए है, D2। तो ये हमारा AP में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो है ये हमारा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये है, तो स्क्वायर को पहले चेंज कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49, 5 बच्चे 25, 3 3 9। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे D1 निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो यहाँ 9 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 8। और यहाँ पे D2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमको A3 माइनस A2, यानी कि अब यहाँ पे 25 में से, ठीक है, 25 में से यहाँ पे 9 घटेगा, ठीक है। यहाँ पे 25 में से 9 घटेगा तो यहाँ बचेगा 16। तो यहाँ पे देखिए बराबर नहीं है, तो यहाँ पे D1 जो है नॉट इक्वल टू D2 है, तो मतलब ये भी श्रेणी हमारा AP में नहीं है। और नहीं है तो आगे सॉल्व भी नहीं करना है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे है 73। ठीक है, तो यहाँ पे D1 करना पड़ेगा, तो A2 माइनस करेंगे A1, तो यहाँ हो जाएगा 25 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 24। और D2 निकालेंगे तो A3 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे A1, तो यहाँ हो जाएगा 49। ठीक है, 49 में से 25 घटाएंगे, 49 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 24। ठीक है, और A3 निकालेंगे तो A4 में से करना पड़ेगा A3, तो यहाँ हो जाएगा 73 में से 49 घटाना पड़ेगा, तो भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। तो यहाँ सार अंतर जो है समान है, यानी D1 जो है इक्वल टू D2 है और इक्वल टू D3 है। ठीक है, तो यहाँ पे सब बराबर है, सार बनता है, तो यहाँ बोलेंगे ये श्रेणी जो है वो AP में है, और AP में है तो इसका आगे का पद लिखना है, तो आगे लिख सकते हैं। देखिए अगला पद यहाँ पे 73 है और सार बनता सबका 24 है, तो 73 में फिर 24 जोड़ देंगे तो मेरा आगे का पद निकल जाएगा। तो 73 था लास्ट, ठीक है, इसका 3 पद आगे लिखना है, तो 73 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97, और 97 में फिर 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121, और 121 में फिर 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145। देखिए 73 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा 7 और 2 9, ठीक है, 4 3 7 97 हो गया। इधर करके आगे जोड़ेंगे तो हमारा 3 पद आगे निकल गया है। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। और इस तरह जो है हमारा एक्सरसाइज 5.1 जो है वो ख़त्म हो गया। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि आगे का वीडियो आपको मिल सके, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।